दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्रिय न्यूज चैनल जालौन टाइम्स को। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिनों पहले नागपुर में उनके नए स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण समारोह का समापन था। तो उस प्रशिक्षण समारोह के समापन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो चर्चा का विषय बन गई। लेकिन उन बातों की दो तरह से व्याख्या हो रही। एक पक्ष ये था जो ये मान रहा था कि उन्होंने इस बहाने से इस भाषण में मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दपटने की कोशिश की है, उसको आईना दिखाने की कोशिश की है, उसको ये जताने की कोशिश की है कि आपको इतना अहंकार नहीं हो जाना चाहिए, आप जो है जिसमें आपका विवेक ही आप खुद है। और दूसरा पक्ष ये था जो ये मान रहा था कि नहीं, संघ प्रमुख ने जो बातें कही हैं उनका जो है ये अर्थ लगाने का कोई औचित्य नहीं है। वही व्याख्या इस तरीके से कर रहा था कि संघ प्रमुख ने तो जो भी हमला किया वो विपक्ष पे ही हमला किया है। व्याख्या करने में चूक हो रही है। अगर सही ढंग से समझा जाए तो उन्होंने एक बार फिर विपक्ष को ही लताड़ने का, विपक्ष को ही नीचे दिखाने का काम किया। बहरहाल ये था कि इसमें से कौन पक्ष सही है कौन पक्ष गलत है। एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी, आज इसको लेके जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, आज उसका पटाक्षेप संघ ने फिर कर दिया। आज उसका पटाक्षेप संघ ने कर दिया। इंद्रेश कुमार हैं संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और एक बड़े प्रमुख स्तंभ है। वो पिछले कई वर्षों से संघ से मुसलमानों को जोड़ने के लिए काम कर रहे। कई समय समय पर वो बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलते रहते और मुसलमानों के बीच संघ के कार्यक्रम कराते रहते। तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी अहमियत कितनी है। और वो जो कहें वो उनकी अकेली राय नहीं मानी जा सकती, कोई छुटपुट विचार नहीं माना जा सकता संघ में, बल्कि ये है कि वो ये मान लिया जा, ये जो उनकी हैसियत है उसको देखते हुए ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि उनके माध्यम से संघ की एक आम राय प्रकट होती है। तो जो आज इन्होंने बात कही उससे ये स्पष्ट, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, असमंजस खत्म हो गया और ये जाहिर हुआ है कि वास्तव में संघ की राय भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति अच्छी नहीं है। इंद्रेश कुमार ने आज कहा है कि जिनको अहंकार हो गया था भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए वो अकेले दम पे पूर्ण बहुमत पर नहीं पहुंच पाई और ये भगवान ने उसको वहीं रोक दिया, पूर्ण बहुमत के पहले ही रोक दिया। और साथ साथ में हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष है उसको राम का विरोध करने के कारण उस पर भगवान का कोप बरसा और इसलिए वो सब में मिला के भी, पूरा कुनबा मिला के भी इंडिया गठबंधन का और भारतीय जनता पार्टी के अकेले जो संख्या है वहां तक नहीं पहुंच पाया है, पूरा कुनबा है। तो ये उन्होंने ये जो है फिर एक बार नरेंद्र मोदी को यह एहसास कराने की कोशिश करी है कि वो इस बात को समझे कि वो जो है कि कोई भी व्यक्ति सारी कायनात से ऊपर नहीं है। कोई एक औसत से कितनी भी बड़ी प्रतिभा का, औसत से कितनी भी बड़ी क्षमता का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको समझना होगा कि उसकी सीमाएं हैं। इसलिए वो अगर दूसरे लोगों से उसको विचार विमर्श में विश्वास रखना चाहिए, विचार विमर्श की प्रक्रिया में दूसरे लोगों के साथ उसमें उसको विश्वास रखना चाहिए और उसको मनमानी ना दिखा के और एक समाज को विश्वास में लेके अगर वो जो कोई कदम उठाता उसको काम करना चाहिए और विनम्रता को उसको ओढ़े लेना चाहिए। अपनी जो है अपनी सर्वोपरिता के प्रदर्शन में उसको अति नहीं करना चाहिए। यही अहंकार है जो मोदी जी कर रहे थे। तो लगातार संघ ये चेताने का काम कर रहा है कि मोदी जी अब आप रास्ते में आए, हम मानते हैं कि आपका योगदान देश के लिए बहुत है, बहुत आप अच्छा योगदान कर रहे हैं देश के लिए, हम मानते हैं कि संघ के एजेंडे को फलीभूत करने का काम आपने किया है, लेकिन इसकी वजह से हम आपको निरंकुश हो जाने का, उच्छृंखल हो जाने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है।
उसको वो एक अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता। ये इंद्रेश कुमार जी ने ध्वनित किया है। और जो उन्होंने विपक्ष के बारे में कहा है वो तो हम ये समझते कि संतुलन बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ताकि ये ना समझे कि नहीं कि संघ जो है तो भारतीय जनता पार्टी के वरक्स खड़ा हो गया है। ये माना जाए कि संघ तो एक निष्पक्ष संगठन है। वो उसने तो सत्ता पक्ष के भी अच्छाइयों को देखता है, विपक्ष की भी अच्छाइयों को देखता है, सत्ता पक्ष के भी दोष को देखता है, विपक्ष के दोष को भी देखता है। तो सत्ता पक्ष को भी उसकी कायस को सहजता से लेना चाहिए और विपक्ष की कायस को भी सहजता से लेना चाहिए। तो अपनी इस जो निष्पक्षता का जो बाना ओढ़ने की कोशिश संघ करता रहता है कि वो बड़ा सात्विक विचार का एक संगठन है। तो उस नाते उन्होंने आज ये साथ साथ में एक आलोचना विपक्ष की भी कर दी, लेकिन उसकी आलोचना का कोई महत्व नहीं। लेकिन ये जो उन्होंने आलोचना की है इस बात को लेकर एक बात को लेकर आपत्ति हो सकती है कि संघ की समझदारी भी इस मामले में गलत है। भारतीय जनता पार्टी की समझदारी गलत थी। आप भगवान की आराधना करते, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो ये आपका एक कर्तव्य है। हिंदू जो धार्मिक दर्शन है वो भी ये कहता है कि कोई भी पूजा पाठ, भगवान की कोई भी आराधना, कोई भी प्रार्थना भगवान से किसी प्रतिफल के निमित्त नहीं की जानी चाहिए। दान भी प्रतिफल के निमित्त नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए कहा गया कि दान गोपनीय दो। भक्ति जो है, भक्ति भी अपना शांतिपूर्वक इस ढंग से करो कि उसका प्रदर्शन न हो पाए भक्ति का। हालांकि हमारे मोदी जी तो कैसी भक्ति करते हैं लोग जानते ही, उसमें भक्ति कहाँ होती है तो पता नहीं। प्रदर्शन ही प्रदर्शन होता है कि बहुत बड़े भक्त हैं ईश्वर के, और फिर मौका लग जाता है तो अपने आप को खुद ही वो ईश्वर साबित करने की कोशिश करने लगते कि मेरी मंदिर भी बनाओ। तो अगर आपने अयोध्या में राम के लिए इसलिए संघर्ष किया था, तो उसको जो है रामलला की को पुनः हस्तगत करने का, रामलला की जो जमीन आपके हाथ से चली गई थी, राम के लिए आपने व्रत संघर्ष इसलिए किया था कि उसका आपको राजनीतिक प्रतिफल मिले, आपको सत्ता मिले। तो आपका ये काम जो है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय था। और यदि आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए कराई कि उसका आपको राजनीतिक प्रतिफल मिले, तो ये भी एक बहुत गलत है, निंदनीय है, बल्कि ये पाप है। तो प्रतिफल की आकांक्षा से आपने कराई थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर इसको जोड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो जो अगर इसको जो है राम मंदिर को और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उतार चढ़ाव से जोड़ रहे, तो वो लोग भी गलत हैं और संघ प्रमुख आप भी गलत है। आप एक गलत परंपरा को स्थापित करने की कोशिश कर रहे। आपको ये नहीं करना चाहिए। प्रभु तो बहुत निर्विकार है, वो आपके मंदिर बनाने से, आपका उसका गुणगान करने से, ये तो आपने धारणा बना रखी, वो प्रसन्न नहीं होता है। वो मतलब उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं। उसकी एक व्यवस्था है, हर चीज में वो उसके नियम है, और उन नियमों का तो न तो वो उल्लंघन करता है और ना ये चाहता है कि मानव मात्र जो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है उसमें से कोई उसका उल्लंघन करे। और वो जब नैतिक व्यवस्था से उल्लंघन करता है तो वो जो है वो उसकी सजा मिलती है। अगर वो नैतिक व्यवस्था से पालन करता है तो वो जो है वो अपने आप में नैतिक व्यवस्था का पालन करना ही वही सबसे बड़ी उसकी जो है उसकी सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी भक्ति है। बाकी आप पर फर्ज है, आप उस कर्तव्य से बंधे हुए हैं। तो आप ईश्वर पे एहसान नहीं कर रहे। अगर आप पता चला कि राम नाम का जाप कर रहे थे, ईश्वर पे कोई एहसान कर रहे कि ईश्वर इसके बदले में दे, और ईश्वर यदि उसके बदले में आपको नहीं देता है जो आप चाहते, तो आप ईश्वर को गाली देने लगे या वो जो है अन्य लोगों को गाली देने लगे। ये तो आपका ये तो कोई आपका धार्मिक आचरण कहीं से नहीं है। तो ये है कि आपको जो है आपको भक्ति करनी है। कई बार ये है कि जो लोग समझते हैं कि नास्तिक है, नास्तिक माने ये नहीं कि वैसे नास्तिक माने ईश्वर का नकार नहीं है। जो सनातन धर्म में की भी भारत में धर्मों की एक लंबी परंपरा रही है। तो धर्म में वो लोग जो धर्म को दूसरे ढंग से मानते थे लेकिन वेदों को नहीं मानते थे, उनको नास्तिक कहा गया। तो नास्तिक माने ये नहीं है कि वो
धर्म विरोधी है। हम तो ये देखते हैं कि यहाँ की जो ये मतलब अगर उदाहरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जो कम्युनिस्ट जिनको ये माना जाता है, जो ये कहते हैं कि जिनका दर्शन ये कहता है कि धर्म तो एक अफीम की तरह है, धर्म तो एक अफीम है और एक शोषण का औजार है, इसलिए धार्मिक जंजाल में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। वो आपसे ज्यादा नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हटे थे, 5 बार मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार, उनके पास में इतना भी साधन नहीं था कि आप जो है वो जो है उनके पास में अपना मकान भी होता। पत्नी को जो शिक्षक थी उसकी जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन से वो जो है अपना निर्वाह करते थे। इंद्रजीत गुप्ता इतने बड़े आदमी थे, भारत सरकार के गृह मंत्री रहे, बंगले में नहीं गए जिस समय गृह मंत्री थे, और आतंकवाद चरम सीमा पे था। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, जीवन भर शादी नहीं की, उन्होंने बलिदान कर दिया। ऐसे उदाहरण संघ में तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी के पहले की भारतीय जनता पार्टी में तो देखने को मिल सकते थे, लेकिन मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिले। और संघ जो है, जो अपने आप को इतना आस्थावान संगठन कहता है, इंद्रेश कुमार जी राम की चर्चा करते हैं, उसके शुरू से उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने ये नैतिक व्यवस्था का मोदी जी क्या किस तरीके से कचूमन निकाल के रख दे रहे हैं। जब ये बातें उठी थी, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कचोटती थी ये बातें, जब संघ की और जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी थी, उसके तत्काल बाद संघ की और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठक हुई थी वहां पे मथुरा में। और मथुरा में समन्वय बैठक में संघ के लोगों ने कहा था कि ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये तो जुम्मा कुछ महीने हुए, 2-3 महीने हुए, और अभी से ही ये लोग जो है उनके कान काटने में, पैसे कमाने के मामले में जो दूसरी पार्टियों के विधायक थे उनके कान काटने में लग गए। ये तो अभी से ही तमाम सारे गलत काम करने में लग गए। तब योगी जी ने आश्वासन दिया था कि नहीं रोकेंगे। और संघ, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खुद जो है जिसकी संघ प्रमुख, जिस मैं भाषण कर रहा हूं कि जिसके लेकर चर्चा हुई संघ प्रमुख के इस भाषण की, उन्होंने ये इस मुद्दे को भी उठाया कि समृद्धि आनी चाहिए लेकिन विलासता नहीं आनी चाहिए। विलासता से वासना बढ़ती, और वासना माने त्याग के विरोध में और संयम के विरोध में। त्याग और संयम के जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। लेकिन ये आपने उस मौके पे क्यों नहीं टोका? संघ ने जब सब कुछ ये हो रहा था, मोदी जी की जो है जो जीवन शैली है वो विलासतापूर्ण जीवन शैली का एक सबसे उदाहरण है। कितना वो प्रदर्शन करते। अब तो उन्होंने जब तक तीसरी बार सत्ता में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया अकेली दम पे, उससे उनको जो क्लेश हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वो ड्रेस अपनी बदलने में परहेज कर रहे। लेकिन उसके पहले ड्रेस तो हर कार्यक्रम में उनकी ड्रेस बदल जाती थी। ये क्या है? ये विलासी भावनाओं का ही परिचय है कि चश्मा है तो फिर चश्मा, वो विदेशी वाला चश्मा जो बहुत महंगा पड़ा, वो चश्मा लगाते थे। फोटो के मामले में तो वो बोराने जैसी स्थिति हुई थी, जैसे नारद जी बोरा रहते।